हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 11.2 करने वाले हैं क्लास 10th की। देखिए, हमने एक्सरसाइज 11.1 की जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान थी आपकी, और उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो अगर अभी तक आपने वो एक्सरसाइज नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके बाद 11.2 कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपका क्या, हमें डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो बस स्टेटमेंट हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर इसने क्या कहा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। भाई हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ कंपास जो ओपन है, मतलब 6 सेंटीमीटर ओपन करके और फिर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट। ये भी भाई यहां पर जरूरी है क्या, कि हमें एक 10 सेंटीमीटर दूर के पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो सेंटर से आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, कितना, 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया। ये पूरी लेंथ, ये पॉइंट मैंने ए मान, ओ सेंटर ओ से कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने ए मान लिया यहाँ पर, और ये पॉइंट आपका मैंने यहाँ पर पी कंसीडर कर लिया। अब हमें इस पी पॉइंट से, भाई ये टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है आपकी, 6 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पी से 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। आपको पता है, आपने 10 चैप्टर किया था कि एक पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का बिल्कुल सिंपल मेथड क्या है, भाई ये लाइन है टोटल 10 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, आधे से ज्यादा ओपन करना है, एक आर्क ऊपर एक नीचे, ऐसे यहां से रख के एक ऊपर और एक नीचे। जब इनको मिलाएंगे, मान लीजिए यहां से कट कर रहे हैं आपका, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, इस लाइन का क्या, मिड पॉइंट आएगा। क्या आएगा, मिड पॉइंट। तो यहां से यहां तक ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल कुछ इस प्रकार से आपका ड्रॉ होगा। तो जो ये सर्कल ड्रॉ हो गया, जहां पर ये दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, जहां पर ये दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, उनको मिला दीजिए। तो ये आपके क्या, टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। ये क्या हो गए, आपके दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। और अब आपको क्या लेंथ निकालनी है, तो भाई ये टेंजेंट है, ये टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये आपका इससे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो है आपका, यहां पर रेडियस था 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या ये आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। ये आपका जो बेस है, इसकी वैल्यू 6 मान लो, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें जो है निकालना है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8। देखिए इतना सिंपल था। दोबारा से देखिए, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, बाद में क्या करना है, एक पॉइंट पी कंसीडर करना है जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, और उसके बाद आधे से ज्यादा ओपन करके आर्क ऊपर भी और नीचे भी, और यहां से भी ऊपर भी और नीचे भी, दोनों को मिलाएंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। अब इसको सेंटर मानकर और इसको मिलाकर, मतलब सेंटर से ये एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। जहां पर ये दोनों सर्कल कट कर रहे हों, वही आपके क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। उन अगर उस आउटर पॉइंट से उन टेंजेंट को या फिर इन पॉइंट को मिलाएंगे तो आपका क्या, टेंजेंट फॉर्म हो जाएगा। तो एक बार इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन उम्मीद है आप अपने आप लिख लेंगे, और अगर आप नहीं लिख सकते तो आपको यहाँ पर एक क्या PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। भाई आपके पास क्या है, 2 सर्कल हैं, तो एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। बड़े सर्कल के किसी पॉइंट से छोटे सर्कल पर क्या, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक सर्कल आपका ये हो गया,
और एक सर्कल ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाले का रेडियस है वो कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से क्या करना है, इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो अभी इससे पहले हमने किया, क्या करेंगे, आधे से ज्यादा जो ये लेंथ है इसका आधे से ज्यादा ओपन करेंगे आर्क और आधे से ज्यादा आर्क लगाएंगे। तो अगर इनको मिलाया जाए तो अब इसको सेंटर मानकर क्या एक सर्कल और ड्रॉ कर देंगे। तो जहां पर ये दोनों सर्कल कट कर रहे हैं उनको अगर मिलाएंगे तो आपके टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। उनको अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें यहां पर निकालना है क्या, टेंजेंट की लेंथ। टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलेगी, देखिए अगर इसको मिलाया जाए तो टेंजेंट और रेडियस कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। ये पॉइंट मैंने O मान लिया, ये A मान लिया और ये B कंसीडर कर लिया। तो ये O, ये A और ये B, भाई जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इस पूरे की लेंथ कितनी हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। छोटे वाले का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। और आपको ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल क्या OBA, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 6 का स्क्वायर 36, परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर 16 और बेस हमें निकालना है। अब यहां पर ये इधर आएगा -20, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 20, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी √20। ज्यादा करें तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, √5 × 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, तो 2√5। तो ये आपकी 2√5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल था। तो इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमें एक क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल आपका ड्रॉ हो गया है, ठीक है भाई। मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center। देखिए भाई 2 पॉइंट, ये डायमीटर मान लिया मैंने इसका, तो डायमीटर को एक्सटेंड कर लिया तो ये इधर और इधर इतना आ गया। मान लीजिए सेंटर से इसके यहाँ तक जो डायमीटर एक्सटेंड किया है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 सेंटीमीटर ईच। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। एक पॉइंट को P कंसीडर करना है और दूसरे पॉइंट को क्या Q कंसीडर करना है। अब हमें क्या करना है, दोनों से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, P से भी टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और Q से भी। तो मैंने आपको बताया टेंजेंट ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका आपको करना क्या है भाई, सेंटर से और ये जो डिस्टेंस है आधे से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगाई यहां पर और ऊपर से नीचे, तो इनको मिलाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। अब इसको सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करेंगे, कर दिया भाई। तो जहां पर ये मीट करेगा वहीं पर क्या हो जाएगा टेंजेंट, तो इसके टेंजेंट ये हो गए। इतना समझ में आया भाई। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट इस सर्कल पर ड्रॉ हो गए हैं, हो गए। अब ऐसे ही क्यों, ये सेंटर है तो आधे से ज्यादा ओपन किया, ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह आर्क लगाई, इसको मिलाएंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको सेंटर मानकर एक सर्कल और ड्रॉ करना है, हो गया सर। अब जहां पर ये दोनों सर्कल कट कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके क्या, इसके भी टेंजेंट ड्रॉ हो गए, तो इसके भी आपके टेंजेंट ड्रॉ हो गए। तो आपने क्या किया, P से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और Q से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। बस यही तो आपको करना था। देखिए कितना सिंपल है। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी आसानी से लिख सकते हैं। तो एक बार इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बस क्वेश्चन को समझने की देरी है भाई। आपका जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये मैंने रेडियस मान लिया क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसने जो टेंजेंट है वो यूं नहीं बताया भाई कितनी दूर है, लेकिन एक चीज इसने कहा है कि टेंजेंट, जो दोनों टेंजेंट बन रहे हैं आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। भाई मान लीजिए ये एक सर्कल होता है, ये एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ होने हैं, तो जहां से टेंजेंट ड्रॉ होने हैं यहां पर एंगल 60 डिग्री है। अब आप कहेंगे सर यहां पर 60 है, अगर रेडियस को मिलाया जाए तो ये भी 90 डिग्री पर होता है, ये भी 90 डिग्री पर, तो कुल मिला के हमारे पास ये एंगल आ सकता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है आपका 360। अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 90, ये 90 कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 और 60 क्या हो जाएगा 240। अगर इसको 360 में से माइनस किया जाए क्या आ जाएगा 120, यानी कि जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनना चाहिए। बस अब आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये है भाई, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कैसे, 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये तो 90 डिग्री का एंगल बना के ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कितना एंगल ड्रॉ करना है आपको 120, क्योंकि आपको बाहर वाला पॉइंट नहीं पता, तो यहां पर अगर एंगल 120 ड्रॉ करेंगे, ये 60 120, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब क्या करना है आपको भाई, ये एंगल 120 हो गया, ये 90 हो गया। अब यहां पर अगेन टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट के लिए कितना एंगल चाहिए 90, तो 90 चाहिए, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा। तो यहां पर ये जब मिलेगा, ये मान लीजिए पॉइंट P हो गया, भाई ये लिखा हुआ था कोई नहीं, आपको समझ में आ गया। ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा कितना बनेगा यहां पर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये 120, तो ये कितना बनना है 60। तो बस ये सिंपल सा आपका डायग्राम था। तो जल्दी से एक बार इसको ड्रॉ कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 8 सेंटीमीटर की, तो मैंने यहां पर एक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। मान लीजिए ये है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका मैंने यहां पर क्या कंसिडर किया है बी, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। अब इसने आगे क्या कहा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अगर हम ए को सेंटर लेते हैं, टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ए को सेंटर मानकर हम क्या एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो मान लीजिए ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। और फॉर टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। भाई बी को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है आपका 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये वो सर्कल हो गया। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। भाई इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और इससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कहा है आधे से ज्यादा ओपन करना है। आधे से ज्यादा ओपन किया, मान लीजिए यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, अगर इनको मिलाएंगे ऐसे मान लीजिए ड्रॉ हो गई। तो इस पॉइंट से क्या करते हैं, हम इसको सेंटर मानकर एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो सर्कल कुछ ऐसा हो गया। अब जहां पर इसने इसको काटा, यहां से इसके टेंजेंट ड्रॉ हो गए, एक टेंजेंट ये हो गया भाई, और दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका ये, और जहां से इसने इसको काटा वो इसके टेंजेंट हो गए, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा भाई। तो देखिए कितना आसान था। तो आपका जो डायग्राम है ड्रॉ हो चुका है, तो आप भी एक बार जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। भाई हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ करना है। भाई बी सी, ये पॉइंट बी मान लिया मैंने, ये सी,
कितना है ये आपका 8 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर बी पर है तो ड्रॉ कर लोगे ना भाई, परपेंडिकुलर आधे से ज्यादा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया आपका। और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 ओपन करके 6 के आर्क लगा दी मैंने यहां पर, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको मिलाएंगे, ये क्या हो गया आपका, यहां पर पॉइंट ए हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर क्या है, एक पॉइंट डी है, आगे कहा है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। ए सी भाई, बी ए सी पर क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है डी से, ठीक है भाई। और एक जो आपका भाई इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आप, इसका मिड पॉइंट मैंने बना लिया यहां पर क्या ई, क्या बना लिया भाई ई, यहां पर कंसीडर कर लिया। अब ई को सेंटर मानकर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो किससे पास हो रहा हो, बी सी डी से। वही द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, बी सी और डी से आपका क्या सर्कल ड्रॉ होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, इतना सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल। अब आगे कहा कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, किससे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ए से इस सर्कल पर। तो ए से अगर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ई है, अगर सेंटर ई है तो इसको मिलाएंगे। अब क्या करते हैं, आधे से ज्यादा ओपन करके आर्क लगाते हैं, और यहां से भी आधे से ज्यादा ओपन करके आर्क लगाएंगे, तो आपका ये कुछ ऐसे लाइन जाएगी। अब इसको सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो जहां पर ये कट कर रहा है, एक तो ये और एक कौन सा, ये पॉइंट, ये दोनों आपके क्या हो गए, टेंजेंट ड्रॉ हो गए। या दोनों मतलब आपके क्या हो जाएंगे, दोनों टेंजेंट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको ट्रायंगल बनाना है, फिर बीसीडी सर्कल, फिर ए पॉइंट से क्या मिड पॉइंट निकाल के आधे से ज्यादा ओपन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और इसको सेंटर मान के सर्कल, और जहां पर ये दोनों सर्कल कट कर रहे हैं वो आपके क्या हो गए, टेंजेंट। तो देखिए कितना सिंपल था। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लें। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। अब आप कहेंगे सर बैंगल की हेल्प से इसने क्यों कहा, क्योंकि अगर बैंगल की हेल्प से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो हमें इसके सेंटर का पता नहीं होता, हमें इसके सेंटर का पता नहीं होता। हमें बाहर कोई भी एक पॉइंट मानना है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। हमें उस बाहर वाले पॉइंट से क्या पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए हमें सेंटर का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सेंटर का। अब सेंटर कैसे आप निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ एनी सर्कल। क्या कर सकते हैं आप, कोई भी दो कोड ड्रॉ कर सकते हैं। क्या, कोई भी दो कोड, मान लीजिए एक कोड मैं यहां से ड्रॉ कर दी और एक कोड यहां से ड्रॉ कर दी। अब क्या कर सकते हैं, आधे से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगा दी, ऐसे इसका भी आधे से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगा दी। तो जहां पर ये कट करें आपस में दोनों, जहां पर ये दोनों कट करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। क्या होगा, सेंटर। उम्मीद है आपको सेंटर निकालना आ गया। कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड द सेंटर। तो आपको क्या करना है, सर्कल है आपके पास कोई भी, आपको कोई भी दो कोड ड्रॉ करनी है, और दो कोड का क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो आधे से ज्यादा ओपन किया, आर्क, और इसके भी आधे से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगा दी, दोनों को मिलाया, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, सेंटर। अब आपको बाहर से कोई भी पॉइंट मानना है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आपका सेंटर आ गया ओ, ये पॉइंट मैंने पी कंसीडर कर लिया। अब इस पी से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो वही इसको मिलाएंगे। टेंजेंट ड्रॉ करने का तो आपको पता है, क्या करते हैं, आधे से ज्यादा ओपन किया, ऊपर भी आर्क और नीचे भी आर्क, इसको सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट्स।
जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपका 11th चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपका किस क्वेश्चन में डाउट रह गया, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी या आपकी जो डाउट की वीडियो रहेगी उसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर कर पाएं। और अपने साथ साथ फिर नोटबुक भी बनाते रहें। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस को शेयर भी करते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.